इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए और कंपटीशन के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे गिवन है एक रिएक्शन है और रीजेंट है, मतलब रिएक्टेंट प्लस रीजेंट है। आपको ये बताना है कि कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे राइट है द प्रोडक्ट जेड इज, तो जेड बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए यहां से स्टार्टिंग से एथेनॉल। तो एथेनॉल का फार्मूला होता है क्या, CH3 CH2OH। क्या होता है, CH3 CH2OH। जब हम इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो दोनों ही केस में ये जो क्लोरीन दिख रहा है आपको, ये OH को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ 3CH2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। तो हुआ क्या कि ये Cl जो है इस OH को रिप्लेस कर देगा। तो ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन में गिवन है, राइट बुक में जो है लेफ्ट हैंड साइड गिवन होगा। फिर देखिए ये जो बन गया क्लोरोएथेन, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, तो यहाँ पे रीजेंट आप देख रहे हैं एल्कोहलिक क्या है, KOH है। तो एल्कोहलिक बेस की रिएक्शन यदि हम किसी इस एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे होता है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन के केस में क्या होगा कि अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा। तो अल्फा कार्बन से Cl निकल जाएगा, बीटा से H। तो अल्फा से जब हम Cl निकाल दिए तो क्या बचेगा, CH2, बीटा से H निकाल दिए तो CH3 था पहले, एक H हट गया तो क्या बच जाएगा, CH2, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हुआ है। डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रोजन का मतलब है कि जो है हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन एटम। तो किसको हटा रहे हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसलिए इसे बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन या इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए ये बन गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, तो यहाँ पे रीजेंट गिवन है H2O H पॉजिटिव, मतलब इसका मतलब है कि एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन करना है। ये क्लास 11th में भी है, क्लास 12 के एल्कोहल वाले चैप्टर में है। तो एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन करना है, मार्कोनी का आपका रूल लगाना है। तो देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो वाटर को यदि हम ब्रेक करना चाहें तो वाटर को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, H पॉजिटिव OH निगेटिव। तो मार्कोनी का रूल में आपने ये पढ़ा है कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ निगेटिव पार्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही कार्बन के पास 2 H है, मतलब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो किसी के साथ आप कुछ भी, मतलब OH किसी के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए जैसे OH को मैंने इस CH2 के साथ जोड़ा तो CH2OH हो गया, और ये H पॉजिटिव मैंने इसके साथ जोड़ा तो क्या हो जाएगा, ये CH2 था, एक H और मिल गया तो CH3, तो CH3 CH2OH हो गया। तो ये आपका Z हुआ, ये आपका बाई था, और जो यहां पे आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका X है। तो X बाई Z। तो यहां पे आपको बताना है कि ये क्या है, एथेनॉल है, Z। फिर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये जेई मेन का क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ एमाइड रिएक्ट विथ, मतलब हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में यदि 1 मोल एमाइड लेते हैं, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता क्या है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइन है, एमाइड से एमाइन बनता है, मतलब RNH2 की रिएक्शन यदि Br2NaOH के साथ करते हैं तो हमारा एमाइन बनता है, कार्बोनिल ग्रुप वहां पे हट जाता है। तो देखिए रिएक्शन में राइट कर रहा हूं, रिएक्शन क्या है, CONH2, ये है एमाइड। R जो है CONH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड। अब इसकी रिएक्शन करना है Br2 के साथ, साथ में किसके साथ, NaOH के साथ। तो प्रोडक्ट यहां क्या बनेगा ये बताना है आपको। प्रोडक्ट नहीं बताना है आपको, ये बताना है कि कितने मोल जो है, ये 1 मोल है तो कितने मोल जो है यहाँ पे Br2 और NaOH चाहिए। तो पहले हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये जो CO ग्रुप हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये रिमूव हो जाता है, तो इससे लेस कार्बन का बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा RNH2 प्लस क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे Na2CO3 प्लस NaBr
प्लस क्या H2O, ये प्रोडक्ट बनता है। तो कैसे आप आंसर इसका ला पाएंगे? आंसर करेक्ट करने के लिए आपको इसे बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। यदि आप इसे बैलेंस कर पा रहे हैं तो जो है आप इसे कर पाएंगे। तो देखिए मैं इसको राइट करता हूं, यहाँ पे 4 NaOH कर दिया हमने, तो यहाँ 2 कर देंगे। अब जो है हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो इसको हमने 4 कर लिया। O आप देखिए, तो यहाँ पे O देखिए 2, यहाँ पे 4, 4 1 5, यहाँ पे 3 2 5। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? जो करेक्ट ऑप्शन है, तो देखिए ये 1 मोल है, तो यहाँ पे ये 1 मोल है Br, और ये क्या है? 4 मोल है। तो यहाँ पे जहाँ पे राइट है कि 1 मोल ऑफ Br2 एंड 4 मोल ऑफ NaOH, वही करेक्ट आंसर होगा। 1 मोल ऑफ Br2 एंड 4 मोल ऑफ NaOH, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? C। तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट करना है, तो आप करेक्ट जो है आंसर को गेस कर सकते हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन और है, अ कंपाउंड ए रिएक्ट विथ बेंजीन, कोई कंपाउंड है वो रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट बी। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H5 SO2Cl। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5 SO2Cl, ये हिंसबर्ग रीजेंट है। इस रीजेंट का यूज हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। तो ये हिंसबर्ग रीजेंट है। तो अब इसकी रिएक्शन हम ऐसे किसी कंपाउंड A के साथ कर रहे हैं कि जो B बना रहा है रिएक्ट करने के बाद, और B जो है सॉल्युबल इन क्या है? डाइल्यूट NaOH कंपाउंड है। तो आपको बताना है कि B क्या है। तो B जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे पहले A को हम डिसाइड करें, तो क्या होता है कि ये जो रीजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, मतलब हिंसबर्ग रीजेंट, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करता है। तो अब आपको ये बताना है, तो प्राइमरी एमाइन से जब ये रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनाता है वहां पे H अवेलेबल होता है, इसलिए ये सॉल्युबल इन एल्कली होता है, बेस में सॉल्युबल होता है। लेकिन सेकेंडरी एमाइन से जब रिएक्ट करता है तो जो कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाता है तो वहां पे H एब्सेंट होता है, तो वो इनसॉल्युबल होता है वहां पे बेस में, और टर्सरी से ये रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि B इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट, मतलब यहाँ पे प्राइमरी एमाइन लिखना है। तो प्राइमरी एमाइन का जैसे हमने फार्मूला लिख लिया क्या? CH3NH2। तो देखिए CH3NH2 हमने ये राइट किया। अब देखिए जब इसकी रिएक्शन होती है तो होता क्या है, यहां से Cl और यहां से H बाहर निकल जाता है HCl, और प्रोडक्ट ये आपका बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट राइट कर रहे हैं, क्या बन जाएगा? ये हमने राइट किया SO2 और यहाँ पे क्या? NHCH3। तो देखिए ये बन गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? N मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये सॉल्युबल किसमें है? एल्कली में। सॉल्युबल है क्या? बेस में, एल्कली में। अच्छा, क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि यहाँ पे H प्रेजेंट है। यदि H नहीं प्रेजेंट होता तो इनसॉल्युबल होता। तो यहीं पे यदि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता कि इनसॉल्युबल बना रहा है तो आपको सेकेंडरी एमाइन लेना होता। तो लर्न रखेंगे कि प्राइमरी एमाइन से जब रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग रीजेंट तो जो कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, तो जैसे इसका नेम हो जाएगा एन मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो ये सॉल्युबल इन एल्कली है। और यहीं पे यदि हम सेकेंडरी एमाइन से इसकी रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे H अवेलेबल नहीं रहेगा। जब H यहाँ पे नहीं रहेगा तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, और टर्सरी जो है हिंसबर्ग रीजेंट रिएक्शन गिवन नहीं करता।